नमस्कार साथियों, क्रिक सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। सभी मित्रों से आग्रह रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों से भी सब्सक्राइब चैनल को करवाते रहिएगा। एशिया कप में जब भारत जीता फाइनल, तो एसीसी का मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो अध्यक्ष था वो पाकिस्तान के पीसीबी का भी अध्यक्ष है। मोहसिन नकवी उसका नाम है और पाकिस्तान का गृह मंत्री भी है, मतलब 3 पद पे है। तो भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मना कर दिया कि पाकिस्तानी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। उसके बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी ही लेकर के भाग गया। फिर भारत और पाकिस्तान में चर्चा होने लगी, टीवी डिबेट से लेकर के यूट्यूब से लेकर के सोशल मीडिया तक, कि मोहसिन नकवी तो ट्रॉफी चोर है। अब जब ये सब चर्चा चलने लगी, उसके बाद मीटिंग हुई एसीसी की मीटिंग में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से पूछा कि तुमने विजेता टीम को ट्रॉफी क्यों नहीं दी। तो मोहसिन नकवी कहता है कि अरे मैं तो वहां कार्टून की तरह 1 घंटे तक खड़ा रहा, कोई मुझसे लेने ही नहीं आया। राजीव शुक्ला ने कहा कि जब भारतीय टीम ने तुमसे स्पष्ट कर दिया था कि तुम्हारे हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी है, तो तुमने दूसरे के हाथ से ट्रॉफी क्यों नहीं दिलवाई। मोहसिन नकवी उस पे उसकी घिग्गी बध गई और यही पता चला कि बीसीसीआई की क्या औकात है और पीसीबी की क्या औकात है। हालांकि ये मामला आईसीसी और भी बहुत सारी जगह ये जाने वाला है। एक बात याद रखिएगा, बीसीसीआई से माफी मांगी उस समय नकवी ने कि नहीं नहीं ये मुझसे गलती हो गई, फलाना होगा ढिकाना होगा, क्योंकि पीसीबी को और मोहसिन नकवी को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जिस दिन बीसीसीआई चाह लेगा उस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो जाए, क्योंकि इतनी पकड़ बीसीसीआई की आईसीसी और अन्य सारे लोगों में। अच्छा, मीटिंग में और भी देश थे, जैसे श्रीलंका था, बांग्लादेश था, अफगानिस्तान था। सबने भारत का समर्थन किया, बीसीसीआई का समर्थन किया कि सही बात है, जीते हुए टीम को ट्रॉफी दी जानी चाहिए थी। चाहे पीसीबी का अध्यक्ष, चाहे एसीसी का अध्यक्ष, कोई भी हो, अगर टीम का कोई खिलाड़ी मना कर लेता है कि मैं फला व्यक्ति से ट्रॉफी नहीं लूंगा, तो नहीं लेगा। इसका मतलब थोड़ी ना होगा तुम ट्रॉफी चुरा करके लेकर के भाग जाओगे। अच्छा, पाकिस्तानी इतने खुश थे, मैं कई सारे यूट्यूबर क्रिकेटर को पाकिस्तान की देख रहा, देखिए हमने ट्रॉफी नहीं जीती लेकिन ट्रॉफी तो हमारे पास आ गई ना। मैंने भाई साहब क्या देश है यार, गजब का देश है, मतलब मानना पड़ेगा। किसी की ट्रॉफी चुरा लाओ और कह दो कि देखो ट्रॉफी तो मेरे पास है ना। तो आइए इसी पे हम लोग बात करेंगे। एक तो बीसीसीआई ने औकात बता दी कि पीसीबी की क्या है। ट्रॉफी चोर पाकिस्तानी मोहसिन नकवी ने माफी भी मांगी, हालांकि बाद में वो कह रहा नहीं नहीं मैंने माफी नहीं मांगी, क्योंकि पॉलिटिकल व्यक्ति है ना। और ये आसिम मुनीर पाकिस्तान का जो सेनाध्यक्ष है उसका खास है, इसीलिए पीसीबी पे भी बैठा हुआ है, इसीलिए गृह मंत्रालय के पद पे भी बैठा हुआ है। और एसीसी में तो इसलिए चूंकि रोटेशन पे सारे देश इसकी अध्यक्षता करते हैं, तो वहां कोई दिक्कत नहीं। राजीव शुक्ला ने एक चीज और कहा कि अगर ट्रॉफी कायदे से नहीं लौटाओगे ना, तो तुम्हारे ऊपर महाभियोग आएगा, और महाभियोग आएगा तो ये एसीसी के अध्यक्ष पद से स्वतः हट जाएगा। इतनी ताकत है भारत की। अच्छा, एक चीज सुने हैं ना आप लोग कि ये बेइज्जत भी हुआ, ट्रॉफी भी लौटाएगा, लेकिन एक चीज और होगा, जूते भी खाएगा और प्याज भी खाएगा, है ना। मोहसिन नकवी ने एशिया कप ट्रॉफी विवाद में नहीं मिला किसी देश का साथ। मीटिंग में क्या हुआ, किसी देश ने साथ नहीं दिया इसका। इसको लगता था कि सब आ जाएंगे, श्रीलंका हमारे साथ आ जाएगा, अफगानिस्तान हमारे साथ आ जाएगा। इनके दिमाग में चीज चलता रहता है ना, अरे ये तो इस्लामिक कंट्री है तो पाकिस्तान के साथ रहेगी, ये भी इस्लामिक कंट्री है तो पाकिस्तान के साथ रहेगी, बहुत ज्यादा होगा तो श्रीलंका केवल भारत के साथ रहेगा और कोई भारत के साथ रहेगा नहीं। ये पाकिस्तानियों में बड़ी गलतफहमी है ना। एक और चीज बता, अच्छा किसने किसने साथ दिया भारत का। बीसीसीआई की आपत्ति पर श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया के बोर्ड प्रतिनिधियों का भी साथ मिला, ये भी समझ लीजिए। एसीसी के किसी अन्य अधिकारी से टीम को ट्रॉफी दिलवाने की जगह नकवी उसे अपने साथ होटल ले गए थे। वे इस बात पर अड़ गए कि भारतीय टीम को ट्रॉफी वही देंगे। उसके 2 दिन बाद मंगलवार को एसीसी की सालाना बैठक हुई, जिसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नकवी को जल्द से जल्द ट्रॉफी लौटाने को कहा। भारतीय टीम ने नकवी को चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो महाभियोग लाया जाएगा, इसको एसीसी प्रमुख के पद से हटाया जा सकता है। अब एक खबर ये आई कि
यूएई क्रिकेट बोर्ड को ले जाकर के ट्रॉफी नकवी ने दे दिया है। अब जब तक यूएई का जो क्रिकेट बोर्ड है वो ऑफिशियली बीसीसीआई से संपर्क करके यह नहीं बताता है कि मेरे पास ट्रॉफी आ गई, तब तक ये सिर्फ कहानी है। अगर वो कहता है कि नहीं मेरे पास ट्रॉफी आ गई है, तब तो कोई समस्या नहीं, चलिए ठीक है, लेकिन मामला फिर भी आईसीसी में उठेगा, है ना, और वहां बैठे हुए तुम्हारे पापा जैसा। खैर, एक और चीज समझ लीजिए, नकवी ने एशिया कप ट्रॉफी एसीसी दफ्तर में जमा कराई। पहले आया कि एसीसी दफ्तर में, तो एसीसी दफ्तर में जमा कराने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अध्यक्ष यही है, तो वहां तो रखा ही हुआ है, तो जमा कराने का कोई मतलब नहीं था। बाद में खबर आई कि इसने यूएई बोर्ड को दे दिया, क्रिकेट बोर्ड को दे दिया कि आप लोग ये ट्रॉफी भारत को सौंप दीजिए, क्योंकि इसको तो सौंपने में जानते ही है इसके हाथ से कोई लेगा नहीं, तो इन सबों को शर्म आ रही है। खैर, एक और खबर बता दो, पीसीबी या पॉलिटिक्स में से कोई एक चुनो। अब जब ये सब कुछ हुआ तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों में किसी किसी के अंदर थोड़ी शर्म होगी, तो शाहिद अफरीदी आया सामने इस विवाद के बाद, क्योंकि सब चोर चोर कह रहे हैं इसको, पीसीबी को, पीसीबी के अध्यक्ष को, पाकिस्तानियों को। तो शाहिद अफरीदी सामने आया। शाहिद अफरीदी ने क्या कहा? शाहिद अफरीदी ने कहा कि पीसीबी को चुनो या पॉलिटिक्स को चुनो, कोई एक चुनो और एक पद छोड़ दो, या तो देश के गृह मंत्रालय का पद छोड़ दो या तो पीसीबी का पद छोड़ दो। तुमने पाकिस्तान क्रिकेट को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। अब शाहिद अफरीदी की बात कितनी सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक चीज है कि इसके खिलाफ देश और देश के बाहर दोनों जगह माहौल बनने लगा है। अब एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे शोएब अख्तर है या वसीम अकरम है या शाहिद अफरीदी है, ये अल्टीमेटली पाकिस्तान का ही पक्ष लेते हैं घुमा फिरा करके। भारत में कई सारे लोग समझते हैं कि ये बहुत महान है और भारत के बड़ा उदार रखते हैं, और भारत में कुछ लोग हैं जो इनको बड़ा शिद्दत से चाहते हैं, बड़ा दिल से चाहते हैं। वसीम अकरम हो गया, शोएब अख्तर हो गया, चाहे अफरीदी हो गया। एक बात याद रखिए, ये कुछ भी करेंगे ये पाकिस्तान का ही पक्ष लेंगे। चूंकि पहले इन सबों को अपना यूट्यूब चैनल चलाना होता था, इसलिए भारत की तारीफ करते रहते थे बीच बीच में। अब भारत में इनका यूट्यूब चैनल बैन है। जब इनका यूट्यूब चैनल बैन है तो इनको पता है कि भारत से तो लोग देखने वाले नहीं। हालांकि प्रॉक्सी यूट्यूब चैनल चलाने के, प्रॉक्सी फेसबुक चैनल चलाने की बहुत कोशिश करते हैं पाकिस्तानी, लेकिन वो उतना पॉपुलर हो नहीं पाता है। उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन है। तो 3-4 महत्वपूर्ण बातें इससे निकल करके आई। एक तो सूर्य कुमार यादव ने जो किया एकदम साफ साफ स्पष्ट, और उसके बाद भारत आने के बाद भी तमाम एएनआई और तमाम चैनलों को इंटरव्यू देते हुए सीधे सीधे सूर्य कुमार यादव ने कह दिया कि जब हमारे देश की लीडरशिप, हमारे देश का प्रधानमंत्री फ्रंट फुट पे खेलता है तो हमें उससे ताकत मिलती है। हालांकि भारत में भी बैठे हुए जो पाकिस्तान परस्त हैं उनको इस बात से मिर्ची लगी कि खिलाड़ी को राजनीति से अलग रखना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, किसी भी खिलाड़ी को राजनीति से अलग नहीं रखना चाहिए। राजनीति और खिलाड़ी और देश सब साथ साथ चलते हैं। ये बॉलीवुड वाला जो भाड़पना और ढोंगपना है ना, इसको बंद होना चाहिए, है ना। एक और महत्वपूर्ण चीज है इस पूरे घटनाक्रम में, ट्रॉफी तो ये लोग देंगे ही देंगे, लेकिन अब ये एक बात सुनिश्चित करनी चाहिए आईसीसी को भी और अन्य क्रिकेट काउंसिल जो है क्षेत्रीय, उनको भी, कि भारत और पाकिस्तान किसी भी टूर्नामेंट में हो, अगर बायलैटरल टूर्नामेंट हो रहा है तो इनका ग्रुप मैच ना कराया जाए। इनका ग्रुप मैच कराना पहले बंद करो। हाँ, कहीं गलती से टकरा उकरा करके सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच गए अपने मन से तो वो बात अलग है। ये जो ग्रुपिंग होती है, इस ग्रुपिंग से पाकिस्तानी पैसा कमा करके जिंदा है, और जब तक ये वाला खेल नहीं बंद होगा ना, तब तक कोई भी खेल बंद नहीं होगा। तो दोस्तों, आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ इसमें अपडेट आएगा तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।